नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन सविता आपके लिए लेकर हाजिर हूं आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं। इसी के साथ मैं स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको पुराने करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन वन लाइनर में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और कमेंट बॉक्स में एक बार आपको बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो कोई भी उसका आंसर सबसे पहले और सही देगा उसका मैं अगली वीडियो में नाम लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स की। ठीक है दोस्तों, यह संबंधित है करंट अफेयर नोट्स जो कि सीधे सीधे आपकी परीक्षा पर बाहर करेंगे। आपके लिए मैं कुछ प्रमुख आज की सीरीज है उनके नाम बता देता हूं जो मैं लेकर आया हूं। एक पुदीना सीरीज है और इसी के साथ में आपको प्रमुख घास के मैदानों के बारे में और नई मंत्रिपरिषद के बारे में सभी लल्लन टॉप प्रश्न बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1954 में इसका गठन किया गया था। और इसे प्रेस दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें आपको देखना है, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं और इनको जानना काफी जरूरी है। देखा, सबसे पहले पूछा गया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर विदाउट रिपोर्टर। ठीक है, इसके द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक कितनी रखी है? तो 142। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा नवाचार एवं इलेक्ट्रिक मंत्री कौन है? तो आपको बता दें यह अश्विनी वैष्णव है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको याद रखना है सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को विश्व अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इसी के साथ एक नेक्स्ट और लास्ट ललन टॉप क्वेश्चन है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। ठीक है, हाल ही में यह बनाया गया था और आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित था, इसलिए मैं आपको ये सारे फैक्टों के साथ यह करंट अफेयर नोट्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चन बनने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें मैं आपसे बात करूंगा पुदीना सीरीज पर। पुदीना सीरीज यानी हाल ही की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाली हैं और इसी को हमने नाम दिया है पुदीना सीरीज। ठीक है, कुमार गौरव सर के द्वारा इस पुदीना सीरीज को पूरी एक अलग वीडियो बनाई गई थी और उसी में से छांटी गई कुछ योजनाएं हैं जो मैं आपके लिए आज इस क्वेश्चन में लेकर आया हूं। देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया है द्वारे राशन योजना। तो द्वारे राशन योजना यह किस सरकार की योजना है? तो पश्चिम बंगाल सरकार की यह योजना है। ठीक है, द्वारे आपके योजना, इसका मतलब क्या है? तो आपके दरवाजे पर राशन प्राप्त हो। इसी के लिए ममता बनर्जी ने, या कि मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है द्वारे राशन योजना। अब मैं आपके लिए जो इंपोर्टेंट लल्लन टॉप सीरीज है पुदीना सीरीज, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ प्रमुख योजनाएं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं और आगामी परीक्षाओं में बनने के पूर्ण चांस रखती हैं। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं आप कि हाल ही में एक तेजस्विनी पहल चलाई गई थी। किसके द्वारा? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा तेजस्विनी पहल चलाई गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 10 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तेजस्विनी पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हैं अभ्युदय योजना। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जो फ्री कोचिंग देने वाली है। यह राजस्थान की योजना है अनुप्रति योजना, जो कि सेम टू सेम यूपी की योजना से संबंधित है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी राजस्थान के जितने भी छात्र हैं उनके लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है मेरा खाता भाग्य विधाता। तो यह क्या है? जनधन योजना है और 28 अगस्त 2014 को यह स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ जीवन बेहतर जीवन। तो यह किसका टैगलाइन है? उज्ज्वला योजना की, जो कब स्टार्ट की गई थी? 1 मई 2016 से। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से। और हाल ही में 2.0 भी उज्ज्वला योजना जारी की गई थी। तो यह कब? 10 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्वस्थ धरा खेत हरा। तो यह किससे संबंधित है? सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है और इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो श्री राम गंगानगर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसमें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपोर्टेंट फैक्टों के साथ यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो हाल ही में आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे बनाया गया है?
तो आपको बता दें यह पोचमपल्ली गांव है, यह तेलंगाना का एक गांव है जो किसके द्वारा, UNWTO के द्वारा भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बनाया गया है। ठीक है, बात करें यदि WTO की यानी कि UNWTO, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो स्पेन के मैड्रिड में, और यहीं से इसे पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव, पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो संबंधित है आपकी पिछली परीक्षाओं से, और आगामी परीक्षाओं में इसके बनने का पूरा चांस है। भूदान आंदोलन, यह भी कहां से चला गया था, तो पोचमपल्ली से ही इसे चलाया गया था, और किसके द्वारा, तो विनोबा भावे के द्वारा 1951 में इसे चलाया गया था। एक फैक्ट और है कि पोचमपल्ली की एक साड़ी है, इक्त साड़ी, इसका GI टैग भी इसे दिया गया है। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बेहतरीन सीरीज कराने वाला हूं। ठीक है, तो इसे आपको देखना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूक अभियान। तो हाल ही में एक अभियान चलाया गया था और इस अभियान का नाम रखा गया है सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान। यह किसके द्वारा चलाया गया है, इसे जानना जरूरी है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, इसे चलाया गया है, इसे शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसी की शुरुआत की गई है। और शहरी एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं तो हैं हरदीप पुरी, इन्हीं के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान चलाया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की जाएगी, तो आपको बता दें दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की जाएगी, तो 16 नवंबर, माफ करिएगा 19 नवंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, तो पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा का अंत करना ही इसका सबसे बड़ा अभियान, जागरूकता अभियान चलाया गया है। ठीक है, अब जो इंपोर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह 2021 की पूरी नई मंत्रिपरिषद की एक लिस्ट है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कुछ समझना है। आप देख सकते हैं ये हमारे नए मुख्यमंत्री, माफ करिएगा नई जो मंत्रिपरिषद है उसकी पूरी लिस्ट है। इसे आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो मैंने आपके लिए लगभग 1.5 साल से मेहनत करके तैयार की है। ठीक है, आपको यह नई मंत्रिपरिषद की पूरी लिस्ट है, इसे आपका स्क्रीनशॉट लेना है या इनको एक एक करके लिखना है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है इसी प्रकार से आप लिख लीजिए और डेली रिवीजन के साथ साथ इनको ले लीजिए। ठीक है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह है राष्ट्रीय रक्षा संबंध पर्व। तो हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा संबंध पर्व यह कहां पर आयोजन किया गया है, इसका झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कब से कब तक, तो 17 से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा, तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यहीं पर 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है, सीधा सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन है और कुछ फैक्टों के साथ आपके लिए यह क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसमें आपसे पूछा गया है लल्लन टॉप प्रश्न। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, तो 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसी के साथ बुलंद दरवाजा, यह किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा बनाया गया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। ठीक है, पंचमहल भी यहीं पर है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इसी के साथ जेवर एयरपोर्ट यह कहां पर, तो नोएडा में बनेगा। और आपको बता दें रूसी दरवाजा यह कहां पर है, तो लखनऊ में। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको बार बार इस बात से परिचित कराता रहता हूं कि काफी इंपोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतर माध्यम से आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो कम समय में ज्यादा कंटेंट देने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख घास के मैदान। उससे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को। तो घास संरक्षण केंद्र, हाल ही में घास संरक्षण केंद्र कहां पर, तो रानीखेत के अल्मोड़ा जिले के में यह बनाया जाएगा। अल्मोड़ा जिला में स्थित है रानीखेत और यह कहां पर, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इसी को हाल ही में घास संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ घास से संबंधित हमारे कुछ घास के प्रमुख मैदान हैं जो सीधे सीधे हमारी परीक्षा में बनते हैं और 1 नंबर हमारा पक्का कराते हैं। तो आइए इसकी लिस्ट देख लेते हैं और उनको समझ। ये हमारे कुछ प्रमुख घास के मैदान, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेरी घास के मैदान यह कहां पर पाए जाते हैं, तो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, इसी के साथ स्टेपिच यह कहां पर पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में। सवाना घास का मैदान तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है डाउन्स और वेल्ड्स, तो डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड्स के मैदान कहां पर, तो दक्षिण अफ्रीका में।
ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें अपनी कॉपी में अपने नोटों में नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं बनने वाला है। इसे हम नोट डाउन करेंगे और इस पर लिखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए और देखिए इसे। तो पूछा गया है विश्व का पहला गैर सरकारी शहर स्थापित करने की घोषणा किसने किया है? तो विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर यानी कि कैसा शहर? जहां पर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री स्थित ना हो, यानी कोई भी लाभ का काम ना होता हो वहां पे, उसी को बोला गया है गैर लाभकारी शहर। और इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो सऊदी अरब। कहां पर? तो रियाद नामक शहर है, यहां पर ही एक शहर बसाया जाएगा। ठीक है, यहां पर इसे बताया जाएगा कैसा? तो गैर लाभकारी शहर। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है गैर लाभकारी शहर का मतलब? तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान में बढ़ावा करने के लिए इस गैर लाभकारी शहर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की है? तो यहाँ के जो सुल्तान हैं मोहम्मद सलमान, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए। पूछा गया है कि सऊदी अरब के द्वारा ही G20 की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता भी की गई थी। इसी के साथ रब अल खाली एक मरुस्थल है, यह कहां पर पाया जाता है? तो सऊदी अरब में यह भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाल ही में पूछा गया है, हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा किसे की गई है? तो हाल ही में 3 नए खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है। 3 खिलाड़ी कौन कौन से देख लीजिए। महिला जयवर्धने यह श्रीलंका के हैं, शॉन पोलाक यह साउथ अफ्रीका के हैं और जेनेट ब्रिटेन यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्हें हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो हॉल ऑफ फेम में क्या है? मतलब एक इस प्रकार से उनकी एक फोटो उन्हें प्रदान की जाएगी जो हॉल ऑफ फेम में रखी जाएगी। ठीक है, यह किसके द्वारा पुरस्कृत किया जाता है? तो ICC यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। क्या है? तो आपको देखना है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपके लिए लिख के लेकर आया हूं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि भारत के कुल कितने क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं, तो कुल 7 क्रिकेटर इसमें शामिल हैं। और हाल ही में किसे? तो बीनू मार्कंड को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, इसे नोट डाउन करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं आपके लिए, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, समझिए इन्हें। पूछा गया है कि भारत में S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। तो किस देश के द्वारा? रूस देश के द्वारा भारत में S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। और ये है क्या? S-400 तो क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस के द्वारा भारत को दिया गया है और हाल ही में इसकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है, और इसीलिए हमारी यह परीक्षा में बनने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा राफेल किस देश के द्वारा? तो इसे दिया गया था फ्रांस के द्वारा भारत को। हेरन ड्रोन यह इजराइल के द्वारा भारत को दिया गया था। इंद्रजाल यह क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और इसकी प्रकार का एक डिफेंस सिस्टम था इजराइल का। ठीक है, जो आयरन डोम पद्धति पर संबंधित था और यह भी इजराइल के द्वारा भारत को दिया गया था। ब्रह्मोस यह 2 नदियों के नाम से मिलकर बनी है एक मिसाइल है और यह किसके द्वारा? तो रूस से हमें प्रदान की गई है। बात करें ब्रह्मोस की, तो इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मुंह बंद रखो अभियान। तो हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान किसके द्वारा? तो HDFC बैंक के द्वारा इस मुंह बंद रखो अभियान को चलाया गया है और यह इसका 2nd संस्करण है। ठीक है, यह मुंह बंद रखो अभियान क्या है, किससे संबंधित है? तो जितनी भी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सेक्टर हैं, ठीक है, इनमें धोखाधड़ी ना हो, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा हो, इसीलिए इसी के उद्देश्य से मुंह बंद रखो अभियान को चालू किया गया है। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। SBI के हेड कौन है? दिनेश खारा। नाबार्ड बैंक के हेड कौन है? तो गोविंद चिंतालू। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं और इसी के साथ आपको याद रखना है कि सिडबी बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आप काफी अच्छे समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, आशा करता हूं। आइए देखते हैं हमारा फूल पत्ती वाला सवाल, और आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इनमें से आपको आंसर देना है, इसका आंसर आपको राइट देना है। आइए कल के क्वेश्चन के आंसर की देख चलते हैं।
कल का हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में अक्टूबर 2021 में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा मेडल जीता था। तो इसमें भारतीय सेना ने कौन सा स्वर्ण पदक इसमें जीता था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो करंट अफेयर नोट्स की वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।